देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है मैग्नेटाइट कंटेन्स, तो मैग्नेटाइट क्या कंटेन करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज आयरन, सेकंड ऑप्शन इज कॉपर, थर्ड ऑप्शन इज मैग्नीशियम। तो अगर आप मैग्नेटाइट को देखेंगे तो मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द नर्व्स इन अवर बॉडी ट्रांसमिट्स मैसेजेस एज। अब देखिए हम लोग की बॉडी में नर्व्स हैं, आपको पता है ब्रेन में नर्व्स हैं, ठीक है। वो जो मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं? तो दे ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। डैश वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया एक प्लेस है जहां पर सबसे पहले कुछ डिस्कवर हुआ था, आपको बताना है क्या डिस्कवर हुआ था, तो दैट इज मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट वाज डिस्कवर्ड एट मैग्नीशिया। नाम भी देखिए कहीं ना कहीं दोनों का सिमिलर है, एक ही जैसे नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स। तो क्या बिल्कुल सही है? ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे सब्सटेंस जो आयरन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, उनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड मैग्नेट्स। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है व्हाट विल हैपन इफ वी टेक मैग्नेटिक कंपास इफ मैग्नेटिक कंपास इज ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। इफ टेक हटा दीजिए यहां से, व्हाट विल हैपन इफ मैग्नेटिक कंपास इज ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो अगर मैग्नेटिक कंपास को बार मैग्नेट की तरफ लाएंगे तो क्या होगा? तो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दैट नीडल विल डिफ्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रिक बेल इज एन एग्जांपल ऑफ। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको बताना है कि कैसा मैग्नेट होता है। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब में मैग्नेट होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मतलब मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी से जब मैग्नेटिज्म इंड्यूस किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो a magnet that is created by electricity is called electromagnet. Next question is question number 7. Magnets always attract the other magnet. क्या मैग्नेट हमेशा दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं? तो ये आंसर एक तरीके से इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो रिपेल भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है पोल्स पे, ठीक है। आपको पता होगा अगर सेम पोल्स हैं जिसको लाइक पोल्स कहते हैं, तो लाइक पोल्स क्या करते हैं? लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, ठीक है। और अनलाइक पोल्स अगर हैं, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अनलाइक पोल्स अगर यहाँ पे होते तब तो अट्रैक्शन होता, लेकिन लाइक पोल्स होते तो क्या हो जाता? रिपल्शन हो जाता। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैग्नेट्स। तो मैग्नेट से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन कहा गया है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, बिल्कुल सही है, ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को। सेकंड में कहा गया है ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी सही है। थर्ड में कहा गया है मैग्नेट हैज 2 पोल्स, ये भी सही है। देखिए दो पोल होते हैं मैग्नेट में, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ 2 पोल हो जाएंगे। इसका मतलब तीनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, मींस ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट इज लॉस्ट बाय हैमरिंग। अब देखिए आप अगर हैमर लें और हैमर से पीटना स्टार्ट करें मैग्नेट को, तो उसका जो मैग्नेटिज्म होता है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट इज लॉस्ट बाय हीटिंग इट। अगर आप मैग्नेट को गर्म कर रहे हैं तो भी उसका मैग्नेटिज्म जो हो जाएगा वो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट आर मैग्नेटिक। अब देखिए कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं और उनको कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आयरन, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है निकल, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कोबाल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ऑल ऑफ दी अबव। तो सारे ही इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे ही एलिमेंट्स ऐसे हैं, सारे ही मेटल्स ऐसे हैं जो मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो आयरन भी होता है, निकल भी होता है और कोबाल्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट।
अब देखिए जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, सिल्वर स्पून भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन आयरन पिंस, क्योंकि ये आयरन के बने होंगे और आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन पिंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। अब देखिए ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। नेम द एनिमल हुज नेम इज रिलेटेड टू अ मैग्नेट। अब देखिए आपको बताना है कोई ऐसा एनिमल जिसका नाम कहीं ना कहीं मैग्नेट से रिलेटेड है, तो वो क्या है, दैट इज हॉर्स। तो हॉर्स शू मैग्नेट आपने सुना होगा, तो कहीं ना कहीं हॉर्स से रिलेटेड है वो, और हॉर्स क्या होता है, एक एनिमल होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपस नीडल इज पेंटेड। अब नॉर्थ पोल को अगर आप मैग्नेटिक कंपस नीडल में देखेंगे तो उसको पेंट किया जाता है रेड से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज डैश। तो देखिए अगर कोई भी मैग्नेट है, कोई भी बार मैग्नेट है, तो वो अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रेस्ट पे आ जाता है, और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। ऑल मैग्नेट्स हैव डैश पोल्स वट एवर देयर शेप में बी। तो कैसा भी शेप हो, सभी मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं, तो सभी मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द पोल्स ऑफ मैग्नेट। देखिए अगर हमको ये जानना है कि कोई भी मैग्नेट है उसका पोल जानना है, किधर कौन सा पोल है, तो उसके लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और आप लोग ने एक पिक्चर भी देखी होगी जैक स्पैरो वाली। ठीक है, जैक स्पैरो वाली अगर पिक्चर आप देखेंगे तो उसमें देखिए बताया भी गया है जैक स्पैरो कैसे बहुत बड़े बड़े रास्ते आसानी से मैग्नेटिक कंपास से खोज लेता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में उस जैक स्पैरो की मूवी का नाम जरूर लिख के बताइएगा कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 में कहा गया है द साउथ पोल ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स टूवर्ड्स। अब देखिए साउथ पोल जो सस्पेंडेड जो भी मैग्नेट लटका हुआ है उसका जो साउथ पोल होता है वो किधर की ओर पॉइंट करता है, तो साउथ पोल उसका पॉइंट करेगा, मैग्नेट का साउथ पोल पॉइंट करता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो इट विल बी ए ऑप्शन, दैट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेक अ मैग्नेट। किसको हम लोग मैग्नेट बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, कौन से मटेरियल को, कोबाल्ट को यूज कर सकते हैं, आयरन को यूज कर सकते हैं, लेकिन इबोनाइट को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इबोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेट्स। तो मैग्नेट से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड while two pieces of soft iron should be placed across their ends. Magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side. बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट दिया गया है और ये स्टेटमेंट ये बताता है कि कैसे हम लोग को मैग्नेट्स को रखना चाहिए जिससे वो आसानी से उसकी जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। सेकंड बोला गया फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। ये भी बिल्कुल सही है, आयरन का एक पीस रखना चाहिए पोल्स के पास में हॉर्सशू मैग्नेट में। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडीज एंड कंप्यूटर, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, और जब इनको मैग्नेट के पास रखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं इनकी मेमोरी में। तीनों ही हमारे स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट। अब देखिए अनलाइक पोल्स हैं, अनलाइक का मतलब क्या होता है, अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा क्या हो जाए, साउथ हो जाए, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस बात को याद रखिएगा, अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप डाउन फ्रॉम सम हाइट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट में कहा गया है अ बार मैग्नेट इज इमर्ज्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स। अब देखिए एक बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट आपको पता होगा इस तरीके का होता है। ठीक है, बार की तरह होता है, इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, इसको इमर्ज किया गया है किसमें, एक हीप है आयरन फिलिंग्स की, और फिर बाहर निकाला गया है।
अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स क्लिंगिंग टू द, अब आपको बताना है जो आयरन फिलिंग्स उससे चिपक जाएंगी वो कहाँ ज़्यादा होंगी, कहाँ कम होंगी, या हर जगह इक्वल होंगी। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक पावर जो होती है वो कहाँ होती है, वो होती है पोल्स पे। और क्योंकि मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा पोल्स पे है तो दोनों ही पोल्स पे होंगी, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो। ठीक है, तो नॉर्थ पोल इज ऑलवेज इक्वल टू साउथ पोल, मतलब दोनों पे जो क्लिंगिंग होगा, जो आयरन फिलिंग्स क्लिंग होंगे वो बराबर के होंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, अब देखिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे। तो देखिए आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, अनदर मैग्नेट हैविंग इट्स पोल मार्क्ड एज नॉर्थ एंड साउथ। तो देखिए हम अगर कोई एक मैग्नेट ले लें, कोई एक दूसरा मैग्नेट ले लें जिसके पोल्स पहले से मार्क हों, नॉर्थ और साउथ उस पर पहले से मार्क हों, हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, अब इसका हमको नॉर्थ और साउथ नहीं पता, लेकिन ये जो ये वाला मैग्नेट है दूसरा, इसका हमको नॉर्थ पता है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पता है, ये साउथ पता है, हम इसको इसके पास लेके गए तो क्या देखा, रिपल्शन हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था तो हम ये समझ जाएंगे कि इधर इसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा पोल किधर होगा किसी भी मैग्नेट में। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसके लिए हम लोग एक मैग्नेटिक कंपास भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट, बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक कंपास की यहाँ बात हो रही है। A magnetized needle is pivoted inside the box which can rotate freely, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, अ कंपास ऑल्सो हैज अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट, ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखेंगे इसमें कहा गया है कंपास नीडल हैज अ सेल अटैच टू इट, ये गलत है, कंपास नीडल में कोई सेल नहीं होता जो इससे अटैच हो, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स अगर आप देखेंगे तो अलग अलग शेप में आपको मिलेंगे, जैसे बार मैग्नेट मिलेगा, ठीक है, आपको हॉर्स शू मैग्नेट मिलेगा, ठीक है, आपको हॉर्स शू मिलेगा, आपको सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स मिलेंगे, तो इस तरीके के आपको अलग अलग शेप के मैग्नेट मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पेपर इज नॉट अ डैश मटेरियल, तो पेपर कैसा मटेरियल नहीं है, तो पेपर एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इन ओल्डन डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट, वो लोग क्या करते थे, एक मैग्नेट को सस्पेंड करते थे, मैग्नेट को लटका देते थे, और आपको पता है मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड रहता है, जिससे उनको पता चल जाता था किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है और किधर वेस्ट है। फिफ्थ में बोला गया है मैग्नेट ऑलवेज हैज, कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट के पास, तो 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट इसमें कहा गया है पार्ट 6 है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन ईच ऑफ द ब्रोकन पार्ट विल हैव 2 पोल्स, कितने पोल होंगे, 2 पोल हो जाएंगे। एट्थ पार्ट में बोला गया है इन अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज डैश नियर इट्स एंड्स, तो एंड्स के पास में मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इट्स मैक्सिमम, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, इसमें देख लेते हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल, क्या सिलिंड्रिकल मैग्नेट के पास 1 पोल होगा, तो कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं होता जिसके पास 1 पोल हो, सारे मैग्नेट्स के पास 2 पोल होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, आपको बताना है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहाँ डिस्कवर हुए थे, तो ये ग्रीस में डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, क्या सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं, बिल्कुल सही है, लाइक पोल्स या सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोला गया है मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ बार व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें आप देखेंगे कि अभी हम लोग ने ऐसा क्वेश्चन भी देखा था कि जो आयरन फिलिंग्स थे वो सबसे ज्यादा कहाँ स्टिक हो रहे थे, तो वो मिडिल में नहीं स्टिक हो रहे थे, कहाँ स्टिक हो रहे थे, पोल्स पे स्टिक हो रहे थे, क्योंकि हमको पता है कि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे
स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, तो 27 का जो फोर्थ ऑप्शन है उसका आंसर यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो बार मैग्नेट होते हैं क्या वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हैं? ठीक है, तो इसका अगर आप आंसर देखेंगे कि बार मैग्नेट का आंसर क्या है, तो ये आंसर बिल्कुल सही आपको मिलेगा कि बार मैग्नेट जो होते हैं उनको अगर सस्पेंड किया जाए तो दे आर ऑलवेज सस्पेंडेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है अ कंपस कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट अ प्लेस। तो देखिए कंपस अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता सकता है तो उसी नॉर्थ साउथ को देख के हम लोग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी जान सकते हैं, तो ये आंसर इसको हम लोग ट्रू बोल सकते हैं। सेवेंथ पार्ट देख लेते हैं, रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ये तो बिल्कुल ही गलत है, रबर एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक होता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, मैच द कॉलम है। कॉलम 1 में कहा गया है मैग्नेट अट्रैक्ट। तो देखिए मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा आयरन को। ठीक है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग्स को। ठीक है, दोनों को ही मैग्नेट क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट इज मैग्नेट कैन बी रिपल्ड बाय। अब मैग्नेट रिपेल किससे हो सकता है, तो अनदर मैग्नेट से मैग्नेट रिपेल हो सकता है। सी में कहा गया है मैग्नेट इफ सस्पेंडेड फ्रीली, ठीक है, रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो सी वाले जो होगा वो किससे जुड़ जाएगा, पहले वाले जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सी विल बी एडेड अटैच टू रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और डी में कहा गया है पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। अब देखिए पोल्स अगर हमको मैग्नेट को आइडेंटिफाई करने हैं, मैग्नेट के पोल्स को, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक दूसरे मैग्नेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बाय अनदर मैग्नेट। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे, ये हमारे पास जो सेट था, ये मैग्नेटिज्म चैप्टर का था, फन विद मैग्नेट्स का था, क्लास 6 का। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी वीडियोस को चेक करने के लिए, बाकी एमसीक्यू सेशन को चेक करने के लिए आप लोग क्लास 6 की प्लेलिस्ट को जा सकते हैं, उसको अपने पास सेव कर लीजिए और पढ़ते रहिए, और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके उसी से क्लियर हो जाएंगे साइंस के। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।